प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी संडे ऑनलाइन वर्शिप में प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं जिसने हमें आज तक अपने अनुग्रह भरे हाथों से संभाल कर रखा है। उसका वचन कहता है परमेश्वर की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आइए मेरे प्रियो, इस समय जब हम परमेश्वर के वचन से को सीखना चाहते हैं, हम अपने आप को सर्वप्रथम तैयार करें, परमेश्वर के आत्मा को निमंत्रण दें कि वह हमें संपूर्ण रीति से सीखने के लिए हमारी मदद करें। आइए हम इस समय वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें। आइए इस समय अपने सिरों को झुकाएं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सारी स्तुति और प्रशंसा के योग्य हे अब्बा, हे पिता कहकर हम तुझे पुकारते हैं। पिता, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं प्रभु, जहां से हर समय दया बहती रहती है। हम आज के दिन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तेरे पास आते हैं पिता। इस समय प्रभु, जब हम इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आपके वचन से शिक्षा को हासिल करना चाहते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा जितने भी लोग आज हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और जुड़ने जा रहे हैं प्रभु, उनमें से हर एक को अपने आत्मा का एक स्पर्श दे। पवित्र आत्मा उनके हृदयों को इस समय तैयार करे, उन्हें पाए प्रभु। आज के वचन के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ते चले जाएं। आपका वचन कहता है अंश अंश करके परमेश्वर में बढ़ते चले जाओ। आज मैं एक विशेष अनुग्रह को, विशेष सामर्थ को हर एक ऑनलाइन व्यूअर्स के जीवन पर कहता हूं। जितने आज का वचन सुनेंगे प्रभु, उनके अंदर समझ और बुद्धि के आत्मा से उन्हें भर, ताकि तेरे वचन को सुनकर चलने वाले बन जाएं। मैं अपने आप को आपके पवित्र सानिध्य में लेकर आता हूं। मैं नहीं, वरन तेरा आत्मा मुझ में से होकर बोले। ओ आज लोगों को छू परमेश्वर, वचन सुनते सुनते उनकी जिंदगियों में बंधन टूटने लग जाए। ओ हर एक शब्द मेरे होठों से आत्मा की सामर्थ से होकर निकले, ताकि सुनने वाले ब्लेस्ड हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से सुनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा इस लघु संदेश के माध्यम से हम सीखने जा रहे हैं कि फेथ के विषय में, विश्वास के विषय में, विश्वास से संबंधित एक महत्वपूर्ण शिक्षा। मेरे प्रियो, आज हमें जो कुछ भी परमेश्वर से चाहिए उसका जो आधार है वो है विश्वास। चाहे आपको अनंत जीवन चाहिए, चाहे आपको उद्धार चाहिए, चाहे हमको चंगाई चाहिए, चाहे हमें छुटकारा चाहिए, या और भी जो कुछ भी हमें परमेश्वर से प्राप्त करना है, उन सब चीजों का एक आधार है, वो है विश्वास। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास के विषय में एक महत्वपूर्ण शिक्षा मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। मेरा अर्ज है मेरे प्रियो कि वचन को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने, अपने नोट्स में उन्हें लिखें, उन बातों को, और उन पर मनन करें, ताकि हम आत्मिक जीवन में और मजबूत होते चले जाएं। क्योंकि वचन में लिखा है कि टीचिंग ही हमारी जड़ों को मजबूत करती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम विश्वास के विषय में एक महत्वपूर्ण शिक्षा को हम सीखेंगे। एक बिंदु पर मैं आज केवल आपसे बात करूंगा, ताकि हम समझें कैसे हम परमेश्वर से उन सारी चीजों को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से वो आशीषें
वो ब्लेसिंग्स, वो कार्य नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में जिनके कारण परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, परमेश्वर राजी हैं, पर कुछ बाधाएं हैं जिन्हें हमें दूर करना है। और वचन एक आईना है, वचन एक परमेश्वर का वो माध्यम है जिसके द्वारा वो सारी बाधाएं आपके जीवन से दूर होंगी और आपके जीवन में आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम कमजोर रहें, ऐसा कोई कारण नहीं है कि मसीह के पास आने के बाद हम निराश रहें, पर हमें समझना है कि वह परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताकर, एक बेसिक चीजें बताकर अपने कथन पर जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। मेरा विश्वास कहता है आप अद्भुत रीति से जब इस वचन को सीखेंगे, आपके आत्मा में एक नया प्रकाशन आएगा और आप अपने जीवन में वहां पर पहुंचेंगे जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 6ठी आयत में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, यानी असंभव है कि हम बिना विश्वास उस परमेश्वर को प्रसन्न करें। अब यह विश्वास जो है कैसे हमारे जीवन में आता है? रोमियो की पत्री 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारी आत्मा के अंदर विश्वास पनपना शुरू हो जाता है और जब वचन का प्रचार किया जाता है, हमारे अंदर विश्वास हमारी आत्मा में बनना शुरू हो जाता है। आगे मैं आपको बताऊं कि 2 प्रकार के विश्वास होते हैं। पहला, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मेरे प्रियो, उद्धार के लिए जो विश्वास हमें चाहिए वह विश्वास हमारा नहीं है। यह विश्वास क्या है? वचन में लिखा है, यह विश्वास परमेश्वर का दान है, यानी कि एक गिफ्ट है। हालेलुया। प्रेरितों 16:14 में जब प्रेरित पौलुस फिलिपिया नगर में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, लिखा है, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री प्रचार को सुन रही थी और परमेश्वर ने उसका मन खोला कि प्रभु की बातों पर वह चित्त लगाए। जब परमेश्वर का दास आत्मा में होकर वचन का प्रचार करता है और सामने वाला व्यक्ति दिल से, अपनी गहराई से इच्छुक होकर वचन को ध्यान से सुनता है, वो पूरी तरह से अपना चित्त वचन की ओर लगा लेता है, तब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के हृदय को, उसके मन को खोल देता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या करता है? उस व्यक्ति के मन को और खोल देता है और जब उसका मन खुल जाता है, वह सुसमाचार पर विश्वास करता है और उसका उद्धार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो विश्वास है यह उद्धार से संबंधित है और यह विश्वास जो है यह परमेश्वर का एक गिफ्ट है, यह वरदान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय हम निकालेंगे और उसके 3 आयत को इस समय मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसका बी पार्ट में पढ़ूंगा। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, प्रेरित पौलुस आत्मा में होकर यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर क्या करता है, जब हम
परमेश्वर मसीह यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं, मन फिराते हैं, यानी कि नया जन्म प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की संतान बन जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तब परमेश्वर हर एक विश्वासी व्यक्ति के अंदर विश्वास को, परिमाण का मतलब है रेशो, अनुपात के अनुसार उसके अंदर डाल देता है, प्रेज द लॉर्ड। और यह जो विश्वास परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहन के अंदर डालते हैं, यह जो विश्वास है यह हमारी बोलाहट पर निर्भर करता है। अगर आपको परमेश्वर ने प्रचारक होने के लिए बुलाया है तो आपको वह विश्वास परमेश्वर देगा। अगर आपको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया है तो वो विश्वास परमेश्वर देगा। अगर आपको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है तो उस प्रकार का विश्वास आपके अंदर देगा। अगर आप पहनवाई करने का आपके पास वरदान है, आप उत्साह करने का आपके पास वरदान है, आप उपदेशक हैं या देने वाले हैं, मतलब जो भी हमारी जो बुलाहट है, हमारी जो कॉलिंग है, यूहन्ना 15:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें क्या किया है? अपॉइंट किया है। ये जो अपॉइंटमेंट है ना, ये भारतीय गवर्नमेंट ने नहीं दिया, यह किसी प्राइवेट कंपनी ने मुझे नहीं दिया, या मल्टीनेशनल एमएनसी से मुझे नहीं मिला। यह जो मेरा अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ कितने सौभाग्यशाली है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जन्म दिया और हमारे अंदर विश्वास डाल दिया। और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, आपको बुलाया, उस कार्य को करने के लिए वो हमारे अंदर विश्वास डाल देता है। हालेलुया। अब बताओ हमें क्या करना है? सब कुछ तो हमें परमेश्वर दे देता है। उस महान परमेश्वर की महिमा हो। और दूसरी बात जो आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, इस बात को समझने के द्वारा, इस बात पर चलने के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आपका विश्वासी जीवन, आत्मिक जीवन ऊंचाइयों पर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास से बोले, बेस्ट इज गोइंग टू कम। मेरे जीवन में बेस्ट होने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा आज एक नया कार्य करने जा रहा है। ध्यान से सुने, मैं इस बिंदु को बताकर आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का वचन निकालें, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और 9 और 10 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जो विश्वास है वो कहां से किया जाता है? मन, 10वीं आयत में भी लिखा है, मन से विश्वास किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक चीज बताऊं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें मन से विश्वास करने के लिए कहते हैं तो यह मन या हृदय हमारा शारीरिक अंग नहीं है जो इस समय हम सबके अंदर धड़क रहा है, जो हमारे अंदर ब्लड की सप्लाई कर रहा है। नहीं, यहीं पर बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे शारीरिक हृदय की बात नहीं कर रहा है। यह हृदय भी एक दिन धड़कना बंद कर देगा। परमेश्वर जब कहता है मन से विश्वास किया जाता है, इसका मतलब है आत्मा से। हालेलुया। आप जब भी नया नियम पढ़ते हैं, जहां भी हृदय शब्द आता है, आप उसकी जगह आत्मा पढ़ें तो आपको अच्छी तरह से वचन समझ में आएगा। जब परमेश्वर कहता है तो वो ये बताना चाह रहा है कि विश्वास जो है वह हृदय यानी आत्मा से किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य कौन है? मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वह शरीर में रहता है। हालेलुया। आत्मा के द्वारा हम क्या करते हैं? हम आत्मिक जगत में संपर्क
बनाते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा वचन में कि एलीशा की आंखों को परमेश्वर ने जब खोला तो उसे पहाड़ पर अग्नि में रथ और घोड़े दिखाई दिए। जब एलिया को परमेश्वर स्वर्ग में उठाने वाला था, उसे स्वर्गीय दूत और रथ और घोड़े दिखाई दिए। जब हमारी आत्मा की आंखें खुल जाती हैं, हम आत्मिक जगत को देख पाते हैं। और दूसरा है प्राण। प्राण यानी कि मनुष्य की बुद्धि। बुद्धि का मतलब है हमारा माइंड, जहां से हम इच्छा करते हैं, जहां से हम सोचते हैं, थिंक करते हैं, विचार करते हैं, हम भावनात्मक हो जाते हैं, इसे हम प्राण कहते हैं। और प्राण के द्वारा यानी सोल के द्वारा हम भौतिक क्षेत्र से, जगत से अपना संपर्क बनाते हैं। और तीसरा है शरीर। शारीरिक अस्तित्व के द्वारा, यानी आज मैं और आप जीवित हैं तो हम शरीर के द्वारा इस भौतिक जगत में अपना संपर्क बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के द्वारा हम आत्मिक जगत में संपर्क करेंगे, प्राण के द्वारा हम भौतिक जगत में संपर्क करेंगे, और शरीर के द्वारा हम शारीरिक भौतिक जगत से संपर्क करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई व्यक्ति जब शरीर से विश्वास करता है तो वह परमेश्वर से कम्युनिकेशन नहीं बना सकता। जब एक व्यक्ति दिमाग से विश्वास करता है तो वह परमेश्वर से संबंध नहीं बना सकता। उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने आदम से कहा कि सारे फल तू खा सकता है, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, यानी आदम क्या हो गया? आत्मिक मृत्यु की दशा में चला गया। और जो कम्युनिकेशन था, संबंध था, संपर्क था परमेश्वर से, उसका टूट गया। मान लीजिए मैं आपको कॉल करता हूं मोबाइल से, और मैंने आपको कॉल किया पर मेरी आवाज आप सुन नहीं पा रहे, या आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा। क्या है? संपर्क में बाधा है, बाधा, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। मैं क्या बोलूं? हेलो हेलो, अच्छा आवाज आ रही है? आप बोलेंगे नहीं आ रही है। तो क्या है? आदान प्रदान नहीं हो पा रहा। उसी तरह से शरीर से हम विश्वास नहीं कर सकते, प्राण से हम विश्वास नहीं कर सकते, हम आत्मा से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मा से बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 16वीं आयत की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता चला जाता है, पर भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता चला जाता है। यह जो बाहरी मनुष्यत्व है, जैसे आज आप मुझे देख पा रहे हैं, ये क्या है? शरीर है। और जो भीतरी मनुष्यत्व है वो आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और 4थी आयत की ओर मैं आपका इस समय ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। पौलुस क्या कह रहा है? भीतरी मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व यानी आत्मा। और पत्रस यहां पे क्या कह रहा है? पहला पत्रस 3:4 में, तुम्हारा छुपा हुआ, हिडन मैन, यह हिडन मैन ऑफ द हार्ट, यानी जो गुप्त मनुष्यत्व है, यही असल है, यही रियल मैन है, क्योंकि यह अनंत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। यह जो गुप्त मनुष्यत्व है ना मेरे प्रियो, ये जो छुपा हुआ है, जो अंदर से दिखाई नहीं दे रहा, यही रियल है, यही असली है, यही अनंत है। यह शरीर तो क्या है? नाशवान है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि हृदय से विश्वास करने का आखिर मतलब क्या है। हम क्या करें कि हम हृदय से विश्वास करें? तो मैं आपके बताना चाहता हूं, विश्वास हृदय यानी आत्मा से किया जाता है। जब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है विश्वास करने के लिए, तो हमें हृदय से विश्वास करने के लिए कहता है। हृदय से विश्वास करने का मतलब है कि हमारे जो शरीर है, इसमें
5 ज्ञान इंद्रियां परमेश्वर ने बनाई हैं, जैसे कि सुनना, देखना, चखना, सूंघना और महसूस करना। ये क्या है? 5 सेंस ऑर्गन है और इसी के द्वारा एक मनुष्य अपना सारा ज्ञान प्राप्त करता है। एक व्यक्ति जब शारीरिक ज्ञान इंद्रियों के द्वारा विश्वास करता है, उसे हम शारीरिक विश्वास कहते हैं। यह कौन सा विश्वास है? मानवीय विश्वास है। पर जब हम इन ज्ञान इंद्रियों से बढ़कर विश्वास करना शुरू करते हैं, उसे हम हृदय से यानी आत्मा से विश्वास करना कहते हैं। मैं आपको समझाऊं मेरे प्रियो, उत्पत्ति के 1 अध्याय और 1 आयत को अगर मेरे साथ निकालें तो मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर पृथ्वी क्या है? बेडौल है, सुनसान है। यानी क्या दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी आउट ऑफ शेप है, पृथ्वी सुनसान है और यहां पर कोई आशा नहीं है, यहां पर कुछ भी हो नहीं सकता, आउट ऑफ शेप है जी, परिस्थितियां विषम है। यही आज हमें दिखाई दे रहा है। पर अगर हम परमेश्वर को देखें तो परमेश्वर क्या देख रहा था? परमेश्वर के मन के अंदर, परमेश्वर के आत्मा के अंदर जो वो करना चाहता था, उसे वो दिखाई दे रहा था कि जब मैं वचन कहूंगा तो यह अंधियारा चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही है हृदय यानी आत्मा से विश्वास करना, परिस्थितियों के ऊपर विश्वास करना। परमेश्वर को भी दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी बेडौल है, पृथ्वी सुनसान है, पर वो जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और उसने क्या कहा? उसने शब्द कहा। हालेलुया, यानी शब्द यानी वचन। वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। उसने जब वचन कहा तब पवित्र आत्मा ने उस अंधियारे को उजियाले में बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हृदय से विश्वास करने का मतलब है परिस्थितियों से ऊपर विश्वास करना। अब आप कहेंगे, अरे ये तो परमेश्वर है, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं? पर मैं आपको एक ऐसा उदाहरण इस समय शेयर करना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय और 19 और 20वीं आयत को मेरे साथ निकालें। हम सब जितने विश्वास करते हैं हम अब्राहम के वंशज हैं। हालेलुया। लिखा है विश्वास करने वाले अब्राहम की संतान है। तो हमारे पिता का विश्वास देखेंगे इस समय। मैं पढ़ूंगा आपके लिए केवल 2 आयतें और मैं विश्वास करता हूं इस बात को सुनने के बाद आप एक नए रेवलेशन में, प्रकाशन में चलना शुरू करेंगे। आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्यकर्म आप देखेंगे। हालेलुया। यहां इस प्रकार से लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अब अब्राहम को शरीर में यानी परिस्थितियां यानी ज्ञान इंद्रियां क्या दिखा रही हैं कि अब्राहम तू अब 100 साल का हो चुका है, सारा के जो गर्भ की जो दशा है अब मर चुकी है, अब असंभव हो चुका है कि तेरी पत्नी के द्वारा तुझे बेटे की या बेटी की आशीष मिले। ओ अब सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। ओ उसकी मासिक धर्म बंद हो चुका है। अब्राहम तू 100 साल का हो चुका है और आज तक 100 साल के व्यक्ति ने औलाद का सुख नहीं पाया। यह है शरीर जो दिखा रहा है, यह है विचार जो अब्राहम के अंदर हो सकता है उस समय आ रहे थे। पर 20वीं आयत में लिखा है उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा यानी वचन पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन शारीरिक परिस्थितियों पर अब्राहम का विश्वास निर्भर नहीं था। अब्राहम का विश्वास हृदय का विश्वास था, आत्मा का विश्वास था। उसे शरीर दिखा रहा है अब संभावनाएं खत्म हो गई हैं, पर आत्मा में वो कुछ और देख रहा है। इस समय मेरी आपके लिए दुआ है कि परमेश्वर आपको आत्मा में विश्वास में बढ़ाए।
आपकी आत्मिक आंखें चमक जाएं, ओ प्रकाशन आ जाए, आज आपकी समझ खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कर रहा है? और भी ज्यादा परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, क्योंकि उसका जो विश्वास है वह वचन पर है। बहुत सारे लोगों के लिए जब हम प्रार्थनाएं करते हैं और जब वो प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, जब प्रार्थना करने के दौरान उन्हें अपनी शारीरिक आंखों से कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता, उन्हें कोई प्रूफ दिखाई नहीं देता कि मैं चंगा हो गया, ओ मेरी बीमारी चली गई, तो वो कहते हैं ओ कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तो अभी भी बीमार हूं। मेरे प्रियो, ये बातें साफ दिखाती हैं कि आपका विश्वास शारीरिक है। जो व्यक्ति वचन पर विश्वास करता है वो इस तरह की बातें नहीं कहेगा। उसका भरोसा परमेश्वर के वचन पर है। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या सुन रहा है। हेलो, उसे यह फर्क नहीं पड़ता वो क्या सुन रहा है, उसे यह फर्क नहीं पड़ता उसे क्या दिखाई दे रहा है, उसे यह फर्क नहीं पड़ता उसे क्या महसूस हो रहा है। उसका भरोसा शारीरिक ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। उसके भरोसे का, उसके विश्वास का जो बेस है, जो आधार है, वो है वचन। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। वो जानता है अगर वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो वह दर्द में भी, पीड़ा में भी हाथ उठाएगा, बोलेगा थैंक यू गॉड, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ अगर वो बंधन में होगा या विषम परिस्थितियों में होगा तो वह वचन बोलेगा। वो परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है आत्मा से विश्वास करना, हृदय से विश्वास करना। परमेश्वर आत्मा है और वह आत्मा ही के द्वारा आप और मैं उससे संपर्क कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति ज्ञान इंद्रियों के ऊपर विश्वास करना शुरू करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आंखें मुझे क्या दिखा रही हैं, मेरे कानों में क्या सुनाई दे रहा है, डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है, मेरे शरीर की दशा क्या कहती है। उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके भरोसे का आधार होता है केवल परमेश्वर का वचन। वचन 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 क्या कहता है? वचन कहता है मेरा परमेश्वर मेरी सामर्थ है, खत्म, अब मैं कमजोर नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरी सामर्थ है। वचन क्या कहता है? कि परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा है, अब मुझे घटी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो अब मुझे मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है। यानी उसका विश्वास हृदय से है। अब वो ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। जो दिखाई दे रहा है उस पर उसका विश्वास नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम आत्मा से विश्वास करना शुरू करेंगे, हम बड़ी बड़ी विजयों में होकर चलेंगे। वो हमें जयवंत से बढ़कर हमें लेकर चलेगा। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप अगर मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, आपको केवल विश्वास से ग्रहण करना है। अपने हाथों को इस पोजीशन में लेकर आए और रिसीव करें। इसी समय वह दूर और नजदीक का परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए दूरी मैटर नहीं करती। वो इसी समय आपको छू रहा है। मैं विश्वास करता हूं वचन सुनते सुनते आप चंगे होते जा रहे हैं। आप अगर इस समय बीमार हैं, आपकी बीमारी चाहे कितनी भी साल पुरानी क्यों ना हो, मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं आपकी बीमारी को कमांड करता। उसने मुझसे कहा है तू बीमारों पर हाथ रख, मैं बीमारों को चंगा करूंगा। मैं विश्वास से आत्मा में आपकी बीमारी पर हाथ रखता हूं। यीशु नासरी के नाम से रसोलियां बाहर आ जाए, गांठें बाहर आ जाए। अगर किडनी में दिक्कत है, रुकावट है, पथरी की समस्या है, यीशु के नाम से कमांड करता ओ बाहर आ जाए। सारी बीमारियां यीशु के नाम से बाहर आ जाए। ओ मैं आपकी चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूं। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। अगर आपके जीवन में समय रुकावटें हैं, आपको लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, ओ मैं फंस चुका हूं, मैं यीशु के नाम से आपके लिए हर एक वो द्वार परमेश्वर खोले। समय उचित और उपयोगी द्वार आपके जीवन के लिए खुल जाए। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आए। परमेश्वर डिवाइन दैवीय मददगार आपके जीवन में भेजे। ओ खुदा के बड़े बड़े कार्यों को तुम अपने जीवन में देखो, उसकी कॉलिंग को पूरा करो। ओ इस समय वे लोग जिनके विवाह में रुकावटें आ
रही हैं, ओ शादी में बाधाएं आ रही हैं, मैं यीशु के नाम से आपके विवाह में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करता। यीशु के नाम से आने वाले दिनों में जल्द से जल्द विवाह के सूत्र में बन जाएं। वे बहनें, वे भाई, वे कपल्स जो इस समय परमेश्वर से औलाद की आशीष पाना चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। ओ गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, इसी समय बंद को खुल जाए। और जिसने अब्राहम को इसहाक से ब्लेस किया, वो आपको संतान से ब्लेस करे। समय आपके मार्गों पर इस समय उजाला है। अगर इस समय आप कर्ज में हैं, आर्थिक बंधन में हैं, विश्वास से वचनों को बोलना शुरू करें। परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे घटी न होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। यीशु के नाम पे आपके कामों पर, आपके दुकान पर, आपकी नौकरी पर, आपके बिजनेस पर यहोवा की आशीष उतरे। वह आकाश से आपको फलवंत ऋतु से भरे। ओ आपके घर से बीमारियां और रोग चले जाएं। ओ आपके अन्न और जल पर मैं यीशु के नाम से समय ब्लेसिंग को रिलीज करता। रिसीव करें। उसका आत्मा आपको छू रहा है। समय पवित्र आत्मा से भर जाए। ओ परिस्थितियों से बाहर निकले। जो डेविल आपको दिखा रहा है, जो चीजें आपको दिखा रही हैं, जो बातें आप कानों से सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, आप दर्द को महसूस कर रहे हैं, दर्द को इग्नोर कर दो। जो सुन रहे हैं उसे इग्नोर कर दो। जो देख रहे हैं उसे इस समय ध्यान हटा दो और आत्मा में विश्वास करो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपके मार्गों पर इसी समय उजाला आ जाएगा। मैं आपकी सफलता की घोषणा करता हूं। खुदावंद आपको विजय के अभिषेक में लेकर चले। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। सारे ऑनलाइन व्यूअर्स पर हम तेरी आशीष कहते हैं, आत्मा में और भी फलवंत होते चले जाएं। इस वचन के माध्यम से हर एक जन को तू आशीष कर। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम तमाम उपस्थित जनों के साथ और कुल जान के विश्वासियों के साथ हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन।